बांसवाड़ा जिला मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर दूर डूंगरपुर मार्ग पर बसा तलवाड़ा कस्बा कई मायनों में पहचाना जाता है। कहते हैं पहाड़ की तलहटी में बसावट होने और तरवाड़ी ब्राह्मणों की अधिकता के कारण कस्बे का नाम तलवाड़ा पड़ा। कस्बे की प्रसिद्धि त्रिपुरा सुंदरी और मार्बल खनन क्षेत्र के कारण ज्यादा मिली है। इस कस्बे को लोग पत्थरों का गांव और भाटवारू गांव के नाम से भी जानते हैं। तरवाड़ा गांव बांसवाड़ा से 14 किलोमीटर पश्चिम में अहमदाबाद रोड पर अवस्थित है। ये गांव प्राचीन समय से ही समृद्ध रहा है, उन्नत रहा है। यहाँ तक कहते हैं लोग कि राजा अम्बरीश के समय से इसको मान्यता मिली हुई थी और ये शहर बहुत बड़ा शहर था। तिलकपुर, पाटन नगरी, अमरावती 3 हिस्से बने हुए थे और तीनों हिस्से मिलकर के बहुत बड़ा नगर बना हुआ था और बीच में त्रिपुरा सुंदरी माँ के मंदिर और उसकी मूर्ति विराजमान है। अब जो है वो उसका भव्य मंदिर बन चुका है। लेकिन त्रिपुरा सुंदरी की जहाँ तक हम बात करें या तलवाड़ा के क्षेत्र की बात करें तो आपस में उनका मिलना जुलना इस तरह से है कि अमरावती जो है अभी वर्तमान में उमरई नाम गाँव है जो अपभ्रंश हो गया है और उससे पहले वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उसी राजा अम्बरीश के नाम से ही अमरावती पड़ा और अमरावती से उमरई हो गया। खैर जो भी हो, हमारी मान्यता अलग है, पुरानी मान्यता अलग है। तथापि ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र था। त्रिपुरा सुंदरी के पास में आप देखो लोहे की खानें खूब थी वहाँ पर। काफ़ी लोहा निकला। लोहार लोग जो पंचाल लोग हैं वो वहाँ पर आसपास में पहले रहते थे। फिर कालांतर में परिस्थितियाँ बदल गई, हमले हुए मुगलों के और उसके बाद में ये लोग छोड़ करके चले गए थे। अब पुनः त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पर जो व्यवस्था संबंधी भार है वो प्रभार सारा पंचाल समाज का है। तो इस तरह से पुनः वो एक जो प्राचीन स्थापना की स्थिति थी और प्राचीन जो प्रभारी की स्थिति थी वो पुनः वापिस आ गई है। रजवाड़े समय तलवाड़ा पर ठाकुरों का आधिपत्य रहा। कभी भाटवारू गांव से तो कभी पाटन नगरी और अमरावती के नाम से इसकी पहचान रही। राज्यवंश के समय इसका नाम तिलकपुरी रखा गया जो वर्तमान में तलवाड़ा के नाम से जाना जाता है। अथाह खनिज भंडार और मार्बल के कारण इसे पाषाण नगरी भी कहा जाता है। तलवाड़ा गांव के चारों ओर भौगोलिक परिस्थिति को अगर देखा जाए तो एक तो अरावली पर्वत श्रेणियां हैं और उन पर्वत श्रेणियों से जो पत्थर प्राप्त होता है वो तलवाड़ा की इमारती काम में लिया जाता है। और इमारती के अलावा जैसे ये खाने के पत्थर के बर्तन होते थे जिसमें कटोरे जैसे नुमा पत्थर बनाते थे, पत्थर से बनाते थे। पत्थर से ही एक चटनी वगैरह और ये बांटने के लिए और तैयार करने के लिए पत्थर और सिलबट्टा जो है सिलबट्टा बनाया जाता था। चक्कियाँ घरों में आटे वगैरह के लिए उसके चक्कियाँ भी बनाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी समय तक तो खैर सलावट बड़ा है इसलिए वो रही। अब जो है वो लोगों स्थितियाँ अच्छी हो जाने से उनकी जगह बर्तन जो स्टील वगैरह के हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं और उसका वो एक तरह से समझ लो कि उन पत्थरों के बर्तनों का अभाव सा हो गया है। लेकिन फिर भी ये हमारी प्राचीन संस्कृति की एक धरोहरी मानी जाती है। यहाँ पर मूर्तियाँ काफ़ी कुछ जो है वो मार्बल से भी बनती है और पहले यहाँ का एक पत्थर था, पारेवा पत्थर उसको बोलते थे। उस पारे पत्थर बड़ा मुलायम पत्थर होता है, उस पत्थर से भी मूर्तियाँ बनती थी। माता त्रिपुरा सुंदरी की मूर्ति भी उस पारे पत्थर की बनी हुई है जो डूंगरपुर की खदानों से निकाल कर लाया गया था। यहाँ पर अनेक प्रकार के संस्कृतियाँ भी है। जैसे आदिवासी संस्कृति एक अलग ही है, उसका गुजरात से मिलता जुलता थोड़ा संबंध है। ये लोग जो डांडिया वगैरह खेलते हैं होली पे या उससे पहले तो लंबे लंबे डंडे लेकर के और एक ताल और एक लय के साथ में उनकी 7 ढोलक जो बजती है उसकी 7 तालें होती है और 7 तालों पर वो जो है वो नृत्य करते हैं, गाते हैं। उसमें महिलाएँ भी होती हैं, बालक बालिकाएँ भी होते हैं और ये आदिवासी जो होते हैं वो अपनी संस्कृति को इस तरह से खुश रखते हैं। जो उनके पास में अभाव है, जो कमियां हैं, जो उनकी पीड़ाएं हैं, जो दर्द हैं, वो ये मानते हैं कि यानी हम जो देवताओं के और देवी देवताओं के जो पर्व वगैरह आते हैं, जो उत्सव आते हैं, उनको उसमें हम जुड़ करके फिर अपनी जो अंदर के पीड़ा को भूल करके और थोड़े समय के लिए खुशियाँ हम समेटें। तलवाड़ा की पहचान मूर्तिकला से भी बहुत है।
मार्बल पत्थर, सीमेंट फैक्ट्री और खनिज क्षेत्र की मौजूदगी के साथ ही यहाँ के सोमपुरा परिवारों ने अपनी कला के बूते गांव की पहचान पूरे विश्व में राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है। पूर्व में बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग छत के लिए बर्तनों में ढालकर उपयोग किया जाता था। वहीं विभिन्न समाजों के लोगों का यह निवास रहता है। लहरा रहे हैं, चारों तरफ पहाड़ियों पर घनी छटा है और इसको तलवाड़ा को, अब इसका नाम तलवाड़ा है। प्राचीन काल में इसे तिलकपुर, पाटन नगरी, अमरावती कहते थे। वो इसलिए कहते थे कि यह 3 जो गांव हैं वो सब मिलकर एक बड़ा शहर था। तिलकपुर से तलवाड़ा बना, अमरावती से उमराई बना और पाटन से पाटन छींच के पास गांव है, वहाँ तक का एक लंबा शहर था। और उसके अंदर जो शासन करने वाले राजा थे उसकी आरती देवी माँ त्रिपुर सुंदरी जो बीच में मध्य के अंदर विराजमान थी। इस तरह इसका प्राचीन इतिहास बहुत ही संपन्न है और भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो यहाँ बहुत अच्छे खनिज पदार्थ भी काफ़ी हुए हैं। लोहा और मैग्नीज प्राचीन काल के अंदर बहुत मात्रा में निकाले जाते थे और दूर दूर तक भेजे जाते थे। वर्तमान में ये तलवाड़ा को पत्थरों का गांव कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि चारों तरफ पत्थर ही पत्थर हैं। सभी पहाड़ियों में से खनिज भी निकाले जाते हैं, पत्थर भी निकाले जाते हैं। चिनाई के पत्थर, छत के पट्टियों के पत्थर, मूर्तियां बनाने के पत्थर और सबसे बड़ा मार्बल व्यवसाय जो आज विश्व स्तर पर मान्य है। इस तरह चारों तरफ पत्थर खूब मात्रा में पाए जाते हैं। सीमेंट की फैक्ट्रियां भी इसीलिए यहाँ लगी हैं कि यहाँ पत्थर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और श्रमिक बहुत सस्ते मिलते हैं। इस तरह औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो भी ये क्षेत्र तलवाड़ा का जो है बहुत संपन्न है। सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो भी संपन्न है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो भी संपन्न है, भौगोलिक दृष्टि से ये बहुत सुंदर ढंग से बसा हुआ है और चारों तरफ हरियाली। एक तरफ खेत ही खेत लहराते हुए दिखते हैं, दूसरी तरफ सरोवर लहराते हुए दिखते हैं, वन श्रेणी चारों तरफ है, पशुधन है, लोग संपन्न हैं। अब दिनों दिन व्यापार भी ऊंचाई पर पहुंच रहा है। इस तरह ये एक बहुत ही अच्छा कस्बा है, विख्यात कस्बा है और लोग अब तो यहाँ दर्शन करने के लिए, माँ त्रिपुरा सुंदरी के और श्री गणेश जी के दर्शन करने के लिए दूर दूर से आते हैं। उसके साथ साथ व्यवसाय के लिए भी आते हैं। मार्बल का व्यवसाय बहुत उच्च कोटि का है। अब यहाँ हाईवे निकल जाने से और व्यापार बड़ी तीव्रता के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस तरह ये एक बहुत श्रेष्ठ और संपन्न गांव बन गया है। यहाँ सुविधायुक्त मोक्ष धाम की कमी है, वर्षों से इसकी मांग की जा रही है। बस स्टैंड पर प्रतीक्षालय और बाथरूम और शौचालय की कमी यात्रियों को खटकती है। ग्रामीणों ने इस समस्या को दूर करने की मांग की है। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी है जो देवी के 52 शक्तिपीठों में से एक है। इसके अलावा आमलिया दादा श्री गणेश के नाम से विख्यात सिद्धि विनायक मंदिर, द्वारकाधीश, देव सोमनाथ, अभय हनुमान, पंचमुखी महादेव, गंगा कुंड, महालक्ष्मी मंदिर, अंबा माता, राम लक्ष्मण और जानकी के पादुका, श्री राम मंदिर, सूर्य मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, श्वेतांबर जैन मंदिर, गोकर्णेश्वर महादेव, सोमनाथ महादेव, डेकली माता, कुंवारी की माता, चामुंडा माता आदि विशेष मंदिर हैं। बांसवाड़ा से वरुण की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान।